हेलो बच्चों। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर में हमें लीनियर इक्वेशन देखने को मिलेगा, वो भी किस में, वन वेरिएबल में। ठीक है, तो आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमारे किससे कनेक्टेड है, वेरिएबल से। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वो भी वन वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि x है, x + 1 है, 5x है, 2x - 3, 3xp। ठीक है, जो ये वन वेरिएबल हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो ये हमारे वन वेरिएबल हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम आगे देखेंगे कि हमें बहुत सारी इक्वेशन देखने को मिलेंगी। तो इक्वेशंस में हमें क्या देखने को मिलते हैं, वेरिएबल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल को शो करते हैं। तो इन्हीं से क्या बनेंगी, इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जो x होता है, y होता है या p होता है, जो हमारे अल्फ़ाबेट के फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स से ही इक्वेशन हमारी बनती है। आगे हम देखेंगे कि हमें इक्वेशन सॉल्व करने को दी होंगी तो उसमें हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पर दिया गया है x + 1 = 8। तो हम देख लेते हैं कि एक इक्वेशन को बनने में क्या क्या चीज़ें हमारी लगती हैं। तो सबसे पहले क्या है, x है। x हमारा क्या था, वेरिएबल। तो वेरिएबल लगता है, +1 है, ये एक डिजिट है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। ठीक है, इक्वलिटी का साइन है, इक्वल टू का साइन है, फिर 8 है। ठीक है, तो ये पूरी हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा एंड राइट हैंड साइड मिलेगा। ठीक है, जहाँ का इक्वल टू का साइन आएगा तो वो हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसका मतलब जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर का नाम ये क्यों है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में, ये हमारी लीनियर है ना, एक ही लाइन में हमारी ये, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई हमारी। और क्या दिया गया है, वन वेरिएबल। तो हमारी क्या है, ये वन वेरिएबल है। यहाँ पर हमारे वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो हमें एक ही वेरिएबल लेना है इन इक्वेशंस में। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर है सेकंड, 3x + 2 = 5। इक्वेलिटी का साइन आ गया तो ये एक इक्वेशन हो गई और इसमें वेरिएबल क्या है, 1 है। ठीक है, x की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ये भी हमारा पूरा इक्वेशन हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर है x की पावर 3 + 9 = 2। तो बताइए कि ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी या नहीं। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमें वन वेरिएबल में देखना है और यहाँ पर क्या है, 3 वेरिएबल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, x कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, तो हमें कितना देखना है, वन वेरिएबल देखना है, ना कि 3 देखना है। तो ये हमारी क्या होगी, वन वेरिएबल नहीं है। अब हम देख लेते हैं आगे इसी तरह, 2y + 3 = 3y + 7। ये हमारा क्या है, वन वेरिएबल है। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें भी तो 2y हैं और 2y या 3y वालों को हम वन वेरिएबल नहीं कह सकते। इसमें 2y तो हैं, बट वो क्या है, ये है लेफ्ट हैंड साइड में, ये है राइट हैंड साइड में। ठीक है, इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर भी क्या है, 1 है। ठीक है, और = का साइन है, तो ये हमारे अलग अलग हो गई। ठीक है, वेरिएबल तो हैं बट वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है। तो इससे भी हम क्या कहेंगे, वन वेरिएबल कह सकते हैं। ये भी हमारा वन वेरिएबल है। अब हम देख लेते हैं y² + 4 = 3y + 1। अब ये बताइए कि हमारा वन वेरिएबल वाली इक्वेशन ये है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि y की पावर कितनी है, 2 है और हमें क्या देखना है कि वन वेरिएबल देखना है। ठीक है, अब यहाँ तो 1 है इसकी पावर, बट यहाँ 2 हो गया, तो ये इक्वेशन हमारा वन वेरिएबल नहीं है। अब हम आगे देख लेते हैं, ये है 2 + 8 = 4। तो ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या मिसिंग है,
वेरिएबल, अगर इसमें x या a या b कुछ भी लगा होता, कुछ भी वेरिएबल होता, तो ये हमारा क्या होता, इक्वेशन होता। ठीक है, इक्वेशन के लिए हमें वेरिएबल की नीड होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा वेरिएबल नहीं है। अब है 5m + 2/2 = 1/2 माइनस m। तो ये हमारा वन वेरिएबल है। यस, ये हमारा वन वेरिएबल है। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, ये हमारा राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो वन वेरिएबल है, यहाँ भी वन वेरिएबल है। ठीक है, वो भी अलग अलग उसमें है। = का साइन लगा हुआ है, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक मेथड का यूज़ करना पड़ेगा जिससे हम इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड। तो इसमें क्या बोला गया है कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक तरफ हमें एक्सप्रेशन, ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेने होंगे, जिसमें क्या था कि हमारे वेरिएबल थे। ठीक है, एक साइड में हमको वेरिएबल लेना है और अदर साइड में हमें क्या लेना है, नंबर लेना है। ठीक है, अब हमें उस वेरिएबल के साथ कुछ नंबर भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम सिर्फ वेरिएबल लें और = का साइन लगाए और 7 लिख दे, तो वो उसका आंसर तो हमारा पहले ही निकला हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे। ठीक है, इसलिए हमें वेरिएबल्स के साथ एक नंबर भी लेना होता है, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो नेगेटिव का हो। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड से। ठीक है, ये मेथड बहुत इजी है, तो आप इसी मेथड का यूज़ कीजिए, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है x - 1 = 7। हमने इसी के हिसाब से कर रखा है। ठीक है, तो क्या था, लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड, तो हमारा ये लीनियर है। एक्सप्रेशन जो हो गया हमारा वेरिएबल हो गया और उसके साथ एक नंबर लिया है, एंड नंबर ऑन द अदर साइड, और एक नंबर लिया है, वो क्या है, अदर साइड में लिया है। मतलब हमारा जो वेरिएबल होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ठीक है, और जो हमारा आंसर निकलता है वो हमारा राइट हैंड साइड में निकलेगा। ठीक है, तो हमें x को कहीं भी नहीं ले जाना है, उसे कहीं भी नहीं ले जाना है, बस क्या मूव कराने हैं, नंबर्स को मूव कराना है। ठीक है, इसलिए कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, ट्रांसपोजिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि नंबर्स को क्या करते हैं, मूव कराया जाता है। ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, x है, अब हमें x निकालना है, तो हम = लिखेंगे। ठीक है, हमेशा क्या निकाला जाता है, वेरिएबल को निकाला जाता है। ठीक है, वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है। तो 7 हमारा पहले से है, तो हम 7 लिख लेंगे। अब जो ये 1 है, अब हमने x = लिख दिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ 1 नहीं लिखा, तो हम इस 1 को क्या कराएंगे, ट्रांसपोजिंग मेथड के थ्रू मूव करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है जब नंबर लेफ्ट हैंड साइड से दूसरे साइड RHS में जाते हैं तो क्या होता है, जो प्लस होता है माइनस हो जाता है, और जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, माइनस में है, तो हम इसको +1 लिखेंगे, क्योंकि ये इधर गया है तो इसलिए ये +1 में आ गया। अब हम x लिखेंगे अपना वेरिएबल, और = है हमारा क्या है, 7 + 1 कितना हो गया, 8। तो ये हमारा निकल गया आंसर। ठीक है, ये इक्वेशन हमने सॉल्व कर दी है। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा y + 3 = 10। ठीक है, यहाँ भी हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले अपना वेरिएबल लिखेंगे। अब वेरिएबल हमें निकालना है, तो इसको हम कहीं मूव नहीं कराते, = अब ये 10 हमारा यहीं पर रहेगा राइट हैंड साइड में, और ये जो 3 है यहाँ ये प्लस का है, तो ये राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, -3। तो अब हमारा y निकला, 10 में से 3 गया तो हमारा आंसर आया 7। ये हमारा आंसर। ठीक, इस इक्वेशन को भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड, 2/7 + x = 2/2। अब ये आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट जैसा लग रहा होगा, पर ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये भी बहुत इजी है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें x निकालना है, तो हम अपने x को ऐसे ही लिखेंगे, उसे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, और = 2/2 को हम वैसे ही उतारेंगे। अब क्या मूव हो रहा है, 2/7 मूव हो रहा है। ठीक है, और ये हमारा किस में है, प्लस में है, तो ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, -2/7 में।
अब यहाँ पर हम x लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आ गया हमारा 14। अब हम करेंगे तो ये 14 आ गया माइनस 4 इज इक्वल टू 10/14। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसे और शॉर्ट करना चाहें तो हम इसे 2 से कट करेंगे। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो हमारा 5/7 आंसर आ गया। अब हम फोर्थ देख लेते हैं। तो चौथा है हमारा 3 इज इक्वल टू z+2। अब हमारा जो वेरिएबल है वो कहाँ दे रखा है हमें, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा वेरिएबल है उससे हमें लेफ़्ट हैंड साइड में लाना होता है। ठीक है, लेफ़्ट साइड में ही होता है वो। तो हम क्या करेंगे, z+2 इज इक्वल टू 3 ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कोई चेंजेस तो आया नहीं है, क्योंकि z+2 ये भी था, z+2 यही हो रखा है और इज इक्वल टू 3। ठीक है, बस हमने क्या कर रखा है, इसको आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, तो हम z निकालेंगे, z इज इक्वल टू 3 ऐसे ही रहेगा, ये मूव हुआ है तो -2। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 3 - 2 1। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1.1 इज इक्वल टू y/1.5। तो ये हमें किस में दे रखा है, डेसिमल में दे रखा है। यहाँ भी वही हो रहा है, राइट हैंड साइड में हमारा क्या दे दिया है, वेरिएबल दे दिया है, तो हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। तो हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट वाले में ले आएंगे और लेफ्ट वाले को राइट वाले में ले जाएंगे। ठीक है तो इससे कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि हमें वेरिएबल निकालना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे और वेरिएबल हमारा पीछे रह गया तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वेरिएबल को निकालना होता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर है, अब हम वेरिएबल लिखेंगे y इज इक्वल टू 1.1 और ये हमारा किस में था, अपॉन में था, तो ये इधर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। 1.5 जो प्लस होता है वो माइनस में चले जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस में चले जाता है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है। ठीक है, ये रूल आप हमेशा याद रखिए। तो y इज इक्वल टू आएगा हमारा, तो मल्टीप्लाई किया तो 1.65, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा 2y/2 इज इक्वल टू 18। अब ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 2y इज इक्वल टू 18। हमने क्या बोला था, जो अपॉन में होगा ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2। अब लिखेंगे हम 2y इज इक्वल टू 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 2y इज इक्वल टू 36। तो हमें y निकालना है, y को हमें अकेले ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 36। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है इधर, तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में। तो हमारा आंसर आया, हमने इसको कट किया तो हमारा आंसर आया 18। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 18 हमारा आंसर आया। अब है हमारा नेक्स्ट सॉल्विंग इक्वेशन इन बोथ साइड। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है, वो भी बोथ साइड में, जिसमें एक्सप्रेशन और नंबर दोनों साइड में हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्सप्रेशन हो और राइट और नंबर हो, और राइट हैंड साइड में भी एक्सप्रेशन और नंबर हो। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, वन साइड में ही रखा था एक्सप्रेशन को और नंबर को अदर साइड में रखा था, और इसमें हम क्या करेंगे, दोनों करेंगे। ठीक है, दोनों को दोनों साइड रखेंगे। तो इन इक्वेशंस को भी हम ट्रांसपोजिशन मेथड से ही करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा 2x इज इक्वल टू 4x + 18। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये हमारे वेरिएबल्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे, एक साथ ले आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 2x, अब एक साथ लाने का मतलब है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। जैसे हम उसमें कर रहे थे कि वेरिएबल हमारा राइट हैंड साइड में था तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे थे, तो इसी तरह इसमें भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस में आएगा। अब इससे तो हम चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स को ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोजिंग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें तो हम, ये हमारा प्लस में है तो हम इधर लाएंगे तो -4x, और जो हमारा नंबर है उनको हम एक साइड रखेंगे। ये हो गया हमारा 18। ठीक है, तो 2x में से
4x हमने निकाले तो हमारे पास कितने बचे 2x। ठीक है, हमने क्या कर रखा है 4x में से 2x निकाला है, तो ये ग्रेटर का नंबर हमेशा लगा रहता है, तो -2x इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ओनली वेरिएबल निकालना है। ठीक है, हमें x निकालना है, तो x को हम अकेले लिखेंगे और इधर क्या करेंगे 18 है और ये हमारा जो 2 था वो मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा डिवाइड में चले जाएगा, तो -2। अब 2 से हम कट करेंगे 18 को, तो कितना आएगा हमारा आंसर 9 आएगा, और वो भी माइनस में। ये हमारा आंसर आ गया -9, x इज इक्वल टू -9। अब हम दूसरा कर लेते हैं, दूसरा है 2p - 3 इज इक्वल टू 8p - 5। यहाँ पर वेरिएबल दे रखे हैं और नंबर दे रखा है, यहाँ भी वेरिएबल दे रखा है और नंबर दे रखा है। ठीक है, यहाँ हमें एक ही नंबर दिया था, यहाँ हमें 2 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो हम जो वेरिएबल वाले हैं उन्हें क्या करेंगे एक साथ ले आएंगे। 2p ये हमारा 8 है, प्लस का है तो इधर जाके माइनस का 8p, ये हमने वेरिएबल एक साथ कर लिया और नंबर को एक साथ करना है, तो राइट हैंड साइड में क्या है -5 है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। लेफ्ट हैंड साइड का इधर लाएंगे तो ये माइनस का है, तो ये इसको प्लस बनाएंगे और +3 हो जाएगा। ठीक है, तो 8p में से 2p निकाला तो कितना आ गया 6p। ग्रेटर का साइन क्या है माइनस, तो -6p इज इक्वल टू इधर क्या होगा -5 + 3, तो माइनस प्लस क्या होता है हमेशा माइनस होता है। हमारा आंसर 2 और ग्रेटर का हमेशा साइन लगता है, तो -2 हमारा ये इधर आया। अब हमें केवल क्या निकालना है p निकालना है, p है तो इज इक्वल टू -2 को ऐसे लिखेंगे। अब ये हमारा मल्टीप्लाई में था तो हम इधर जाके इसको डिवाइड में करेंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अगर हम इनसे 2 से काटे तो 2 × 2 2 3 × 6 और माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो 1/3 हमारा क्या आ गया p आ गया, ये हमारा आंसर। तीसरा है हमारे पास x इज इक्वल टू 3/3 ब्रैकेट में है -x + 10। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारा क्या कट रहा है, तो 3 से 3 हमारा कट गया, 1 आया। x इज इक्वल टू अब ये है 1 - x + 10, ये हमारा हो गया, इसको हमने सिंपल कर दिया है। ठीक है, x इज इक्वल टू अब हमें ब्रैकेट वाले मल्टीप्लाई तो पता है, जब हम बाहर वाले से अंदर वाले चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से x को मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, वो भी माइनस का, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इन वेरिएबल्स को एक साइड कर देंगे, तो x ये माइनस में है तो हमारा इधर आके प्लस और x इज इक्वल टू यहाँ हमारा 1 नंबर है तो 10 लिखेंगे, यहाँ हमारा क्या था एक ही नंबर था। ठीक है, तो x + x कितने हो गए 2x इज इक्वल टू 10। अब हमें x निकालना है ओनली, तो x इज इक्वल टू 10 कितना आ जाएगा 2, और आंसर कितना आया 2 × 5 = 10, तो x इज इक्वल टू 5 आंसर। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/2 + 3। तो हम क्या करेंगे वेरिएबल्स वालों को एक साइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल्स कौन है, एक ये है एक इधर ये है। ठीक है, तो x + 3 हमारा ऐसे आएगा, इसे हमने इधर लाना है तो इसे हमने लेफ्ट हैंड साइड लाना है, तो ये हमारा प्लस है, ये हमारा प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा -7x/2। ठीक है, और इधर हम एक साइड नंबर कर लेते हैं, तो नंबर 3 है इधर, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और ये +1 है तो इधर जाके ये -1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम होगा हमारा 6 क्या आ जाएगा 2x - 21x इज इक्वल टू 3 में से 1 निकाला तो 2। अब क्या होगा 21x में से हमने क्या निकालना है 2x निकाल देने, तो हमारा कितना x आ जाएगा 19x, और अपॉन में क्या है 6 है, इज इक्वल टू इधर क्या है हमारा 2। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमें क्या करना है x निकालना है ना, तो हम इस वाले उसको इधर भेजना होगा, तो हमने लिखा x इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे रहेगा, इस वाले को हम इधर ला रहे हैं तो हमारा क्या आएगा 19/6। तो ये हमारा
ये हमारा डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये राइट हैंड साइड में आ रहा है तो ये माइनस का जाएगा, ठीक है। 19/6 माइनस 19/6। अब क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई माइनस 19/6 है, ठीक है। अब 2 हमारा अकेले है, अब हम ये हमारा रेशनल नंबर में है और यहाँ पर ये सिंगल हो गया, ठीक है। अब हमें इसे भी रेशनल नंबर में करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। इससे पहला जो चैप्टर था वो इसी टॉपिक पे था कि रेशनल नंबर क्या होता है, और जब हम इन्हें रेशनल नंबर में चेंज करते हैं सिंगल नंबर को, तो हमेशा उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, उसके डिनोमिनेटर में ऑलवेज 1 होता है। तो ठीक है, अब ये हमारा सिंपल हो गया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस होगा तो 6 2 जा 12/19, और 19 में माइनस है तो -19। ये हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। ये हमारा x वेरिएबल निकल चुका है। अब हम देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 5वां हमारा 2y + 2/2 = 3/3 - y। तो ठीक है, हमारे यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल को हम एक साइड कर लेते हैं, तो 2y, और ये इधर आ रहा है तो ये माइनस में है तो ये प्लस का हो जाएगा, +y = 3/3 को हम ऐसे लिखेंगे नंबर में। अब इस नंबर को हमने इधर लाना है तो -2/2, क्योंकि ये प्लस में था इसलिए। तो 2y में से 1y निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा, एक ही y बचेगा, ठीक है। अब यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आएगा हमारा 6, ठीक है। तो हम कर लेते हैं 6 - 6। अब हमें y निकालना है, तो y हमारा भी यहाँ सिंगल में ही है, तो ठीक है, सही हो गया। तो y हमारा सिंगल में है, तो हमें y निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 में से 6 निकाल देंगे तो 0 आ जाएगा, तो /6 आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्लास यूज़फुल लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।